जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए माँ धूमावती का एक अद्भुत साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। दुर्लभ और अति गोपनीय तंत्र बाधा, काला जादू को नाश करने वाला, समाप्त करने वाला माँ धूमावती का जो यह तांत्रिक प्रयोग है, अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत ही तीव्र भी है। महाविद्या धूमावती अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने वाली महाविद्या है और सिद्धियों को प्रदान करने वाली महाविद्या है। विधवा का इनका स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं कि माँ धूमावती की साधना करने से साधक को समस्त प्रकार की परेशानियां क्रिएट होने लगती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि तंत्र के क्षेत्र में जितनी भी महाविद्याएं हैं, माँ धूमावती उनमें सबसे ममतामयी है, शमशान की देवी हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी असुरी शक्तियां हैं, उनकी स्वामिनी हैं, ज्येष्ठा लक्ष्मी की सगी बहन है और साधक के जीवन में आ रही समस्त प्रकार की परेशानियों को नष्ट करने वाली, हरण करने वाली माँ साधक के या अपने बच्चे के जीवन में कभी किसी प्रकार की दुर्गति या परेशानी तो क्रिएट होने ही नहीं देती है। महाविद्या धूमावती को तांत्रिकों द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए पूजा जाता है। हालांकि अधिकतर तांत्रिक यही कहेंगे कि इनकी साधना शमशान में करनी चाहिए। ये बात सत्य है, लेकिन शमशान में कुछ विशेष साधनाएं ही संपन्न होती हैं। अधिकतर साधनाएं, अधिकतर इच्छाएं, अपनी परेशानियां, ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, दोष बाधाएं जो होती हैं, उसको आप अपने घर में भी करके समाप्त कर सकते हैं। धूमावती को एक महान शिक्षक के रूप में भी वर्णित किया गया है। कहा गया है कुलातंत्र मंत्र महोदय में, माँ धूमावती अपने साधक, अपने बच्ची को उंगली पकड़ के उसे तंत्र की, ज्ञान की एक एक चीज बताती हैं। स्वप्न के माध्यम से, जागृत माध्यम में, भावनात्मक माध्यम से, किसी भी माध्यम से कभी भी अपने बच्चे से दूर होती ही नहीं है। जो ब्रह्मांड के अंतिम ज्ञान को प्रकट करती हो, अपने बच्चे को प्रदान करती हो, वही माँ धूमावती है। उनका भयानक रूप भक्त के सतही जीवन से परे है। जिसने माँ धूमावती की साधना की है, उससे पूछिए, वास्तव में वो बताएगा कि कितना ममतामयी है। जीवन को के भीतर की सच्चाइयों की तलाश करने की यही एक महाविद्या है, जो अपने बच्चे को शिक्षा और दीक्षा दोनों प्रदान करती है। हालांकि धूमावती की पूजा तांत्रिकों, विधवाओं, सन्यासियों और अकेले व्यक्तियों के लिए आदर्श मानी जाती है, लेकिन इनकी साधना गृहस्थ लोग भी करके उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। काला जादू हो और जीवन की जो अन्य प्रकार की तंत्र बाधाएं, मारण, उच्चाटन, विदेशन, अस्तंभन कितना मुठ अगर आपके ऊपर बार बार हो रहा है तो उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपका शत्रु बार बार आपके ऊपर परेशानियां क्रिएट कर रहा हो, कभी कभी ऐसे होते हैं शत्रु शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे होते हैं कि शत्रु ज़्यादा मजबूत तो नहीं होते, लेकिन वो तंत्र बाधा, प्रेत बाधा से हमें परेशान करते हैं, तो हम तब क्या करेंगे? तो अगर ऐसी भी क्रिया हो रही है तो आप इनकी साधना, इस प्रयोग को करके उनको देखोगे कि वो स्वयं ही नतमस्तक हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब खो देंगे वो। कभी कभी तो मैंने देखा है कि इस प्रयोग को कराने के बाद शत्रु के जो होते हैं, परिवार का नाश ही हो जाता है, विनाश हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका शत्रु इतना हावी हो गया है, अगर आप उसे का मुकाबला नहीं करेंगे, उसको उत्तर नहीं देंगे, तो वो आपका विनाश कर देगा। तो आप इस प्रयोग को करने के लिए तैयार रहिए और इसको करके आप उनका आशीर्वाद माता का प्राप्त कर सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। माँ धूमावती का जो मंत्र बता रहा हूँ, वो अपने आप में अद्भुत मंत्र है। यह साधना आप किसी भी शुभ दिन से, रवि पुष्प योग, गुरु पुष्प योग या अमावस्या से, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, रवि पुष्प योग से संपन्न कर सकते हैं, या नवरात्र में भी आप कर सकते हैं। दक्षिण या विजयदशमी को भी आप इसको शुरू कर सकते हैं।
काला जादू को दूर करने के लिए काला कपड़ा का आसन और काला वस्त्र साधक के लिए अनिवार्य है। माँ धूमावती की धूप और फूल जो होता है उससे पूजा की जाती है। महाविद्या धूमावती का यंत्र बहुत जरूरी है इस साधना के लिए। तो यंत्र और गुटिका माला किसी अच्छे विद्वान से प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के अपने पास पहले से ही साधना से रख लेना चाहिए। सामने यंत्र को लाल काले कपड़े पे स्थापित करके धूप दीप अगरबत्ती से पूजन करना चाहिए। दीपक साधना के समय सदैव जलना चाहिए। जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का 11 माला जाप करना है। महाविद्या धूमावती की दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप एक दिन भी करके आप इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो 11 दिन 11 माला इनके मंत्र का जाप करें। कोई घर में परेशानी है, रोगी है, उसका रोग नहीं जा रहा है, बार बार इलाज करके हार गए हो, तो आप जाप करके उस जल छिड़क दीजिए इस मंत्र का जाप करके। वो रोगी स्वयं ही अगर रोग दोष तंत्र बाधा से ग्रसित है तो ठीक हो जाएगा। धूमावती का जो मंत्र है बहुत सरल सुगम है। धूम धूम तंत्र बाधा, धूम धूम तंत्र बाधाम अष्टंभय नाशय ठः ठः फट। धूम धूम तंत्र बाधाम अष्टंभय नाशय ठः ठः फट। यह मंत्र है। 11 माला एक दिन भी करके आप इसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप इसको 11 दिन कीजिए। क्योंकि धूमावती उग्र महाविद्या है, अतः अति संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना इनमें अनिवार्य है। और साधना के समय प्रत्येक स्त्री को माँ की दृष्टि से देखें और गुरु से परामर्श और आदेश लेके ही इनकी साधना को संपन्न करें। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करें या अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से करें। तो ये साधना अपने आप में अनुभूत है। कई बार मैंने इसको करके अपनी ही समस्याओं का अंत किया है, दूसरों को बताया है, उन्होंने भी किया है। तो आप भी इसको करके अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।